स्वागत है आपका एबीपी न्यूज का खास शो विश्व विजेता देख रहे हैं आप। और आपको ये बता दें कि नागपुर में, जी हाँ, नागपुर में टीम इंडिया नई इबारत लिखने के लिए बेताब इस वक्त नजर आ रही है। हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर और टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज गौतम गंभीर। बहुत बहुत स्वागत दोनों खास मेहमानों का। 60 तक रोक देना चाहिए, लेकिन 127 का लक्ष्य मिला है टीम इंडिया को। मतलब 126 पर रोक दिया है भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम को। 127 का लक्ष्य। शोएब, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इंडिया का अच्छा कमबैक और तगड़ी बॉलिंग की और बड़ी रैशनल बैटिंग की गई न्यूजीलैंड की जानिब से। आए साथ एक छक्का लगा गप्टिल का, फिर उन्होंने उल्टी स्वीप मार दी जो आती नहीं। मॉनरो आए, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो आई थिंक वेरी नेशनल बैटिंग फ्रॉम वेरी इमेच्योर बैटिंग फ्रॉम द न्यूजीलैंडर्स। और लेकिन इंडिया कमबैक अच्छा किया। विकेट बहुत मुश्किल, स्पिनर के लिए अच्छा विकेट, वहाँ पे रन करना इम्पॉसिबल। शुरू से ही पूरी तरीके से दबदबा भारतीय गेंदबाजों का देखने के लिए इस मुकाबले में, और इसी वजह से ये न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ अब तक का सबसे कम स्कोर। तो ऑब्वियसली जैसे अगर आपने विकेट देखा तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का विकेट स्पिन हो रहा है तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल होता। और जैसे हमने पहले बोला था कि अगर स्पिनर्स अच्छा बॉल डालेंगे तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल होगा। बट 126 न्यूजीलैंड ने बना दिए हैं, अब इंडिया को रन बनाने हैं। तो कुछ भी रन जो आप बोर्ड पे लगाते हो वो आपके रन लगे होते हैं और दूसरी टीम ने बनाने होते हैं। बट कहीं ना कहीं जिस तरीके का विकेट है, ऑब्वियसली अगर 140-45 रन बनाते तो न्यूजीलैंड के लिए अच्छा होता। बिकॉज इस विकेट को देख के नहीं लगता कि ये 170 या 80 रन का विकेट था। 140-45 रन अगर थोड़ा सेंसिबल बैटिंग करते तो ये 140-45 बना सकते थे। तो ये स्पिनिंग ट्रैक जो था, फिरकी के फेर में पूरी तरीके से उलझती चली गई न्यूजीलैंड की टीम। मारने चले गए हैं। और मैंने पहले कहा था आपको, हमला करेंगे। ओ भाई, हमला एक बंदा करे, दो करे, बाकी टीम तो सेटल रहे ना। और वो सेंसिबल खेलने की जरूरत थी। यहाँ पे आपको, यहाँ पे सिंगल की गेम थी, यहाँ पे 2 रन लेने की जरूरत थी। आप मारते गए भाई। अटैकिंग क्रिकेट मतलब ये सारी विकेट आप दे दो। मुश्किल से मैं लगा 100 रन भी ना करते। और लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड की बड़ी मैच्योर बैटिंग मुझे नजर आई। आई थिंक दिस इज नॉट हाउ यू शुड प्ले। बिल्कुल 6-8-7 ये जो शुरू के 3 बल्लेबाज न्यूजीलैंड की टीम के, ये मैं उनके आंकड़े बता रही हूं। 6-8-7 और नाम देखिए कितने बड़े बड़े, गप्टिल, मनरो, विलियमसन, और ये उनके स्कोर्स। जो बात विलियमसन ये मुकाबला शुरू होने से पहले कह रहे थे न्यूजीलैंड के कप्तान कि जी हमारी न्यूजीलैंड क्रिकेट की तो पहचान ही अटैकिंग क्रिकेट है, वही यहां पर भारी पड़ गई कि अपने बिछाए जाल में फंस गए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। देखिए, कहीं ना कहीं आपको कंडीशंस को भी देखना पड़ेगा। बिकॉज कंडीशंस वैसी नहीं थी जैसी उनको न्यूजीलैंड में मिलती हैं। न्यूजीलैंड में ग्राउंड छोटे होते हैं, विकेट अच्छे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको असेस करनी है विकेट भी। आप अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहते हो, हर कंट्री खेलना चाहती है T20 फॉर्मेट में। बट कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना है कि किस तरीके की विकेट है और कितने आपको रन चाहिए। बिकॉज अगर यही उन्होंने 140-45 रन लगाए होते तो वो ज़्यादा लड़ सकते थे। अगर आप अटैक करने जा रहे हो, अगर आपके 30 रन पे 3 आउट हो गए तो कहीं ना कहीं आप सीधे ही बैकफुट पे हो। तो उनको कहीं ना कहीं असेस बेटर करनी चाहिए थी कंडीशंस। और आइए सीधे जरा दर्शकों को न्यूज रूम लिए चलते हैं। जीएस विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अपडेट के लिए। विवेक। जी हाँ रोमाना, सुरेश रैना जिन्होंने आज के मैच में 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए, उनका ये कहना है कि 126 रन आसान नहीं होगा। विकेट काफ़ी स्लो है, टर्न भी हो रहा है, लेकिन टीम इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि स्ट्राइक को रोटेट करते रहें, जिसकी वजह से जो है चेस हो सकता है आसानी से। लेकिन सुरेश रैना ने यह भी कहा कि इतना आसान नहीं होगा, विकेट काफ़ी स्लो है, टर्न भी ज़्यादा ले रहा है, तो भारत को बार बार स्ट्राइक रोटेट करके ये चेस को करना होगा। रोमाना, जो बात सुरेश रैना यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब ड्यू फैक्टर जो है वो इफेक्ट में आता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आप मानते हैं कि ये चुनौतीपूर्ण लक्ष्य साबित हो सकता है? और कहीं यहाँ पे 140 प्लस होता, जो हमें प्रेडिक्ट स्कोर किया था 160 के बीच में, अगर ये होता तो ये इम्पॉसिबल स्कोर हो जाता है इस विकेट पे करना। और इस विकेट पे रोमाना बॉल छोड़ के नहीं करना। जैसे जडेजा ने बॉल किया, मार के जोर से, तेज स्पिन होता है, और वो भी यही कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि विराट कोहली के होते हुए, सेंसिबल बैटिंग लाइनअप के होते हुए, वो इतनी रैशनल बैटिंग नहीं करेंगे। वो आराम से 3-3.5 की एवरेज से रन्स करेंगे और आराम के साथ पहुँचेंगे। लेकिन इतना मुश्किल नहीं। लेकिन इंडिया को भी केयरफुल रहना है। 127 है, ये करने से बनेगा रन। ये ऐसे हवा में नहीं हो जाएगा। मेहनत करना बड़ी जरूरी है इसमें। फिर भी मुश्किल है, अभी भी थोड़ी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ये तो हम लगातार कह रहे हैं कि देखिए जोश ठीक है, लेकिन जोश में होश नहीं गंवाने हैं। लेकिन फिर भी गौतम गंभीर, ये हमारी अपनी पिचें हैं, स्पिन को खेलना हमारे बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज में जानते हो। और ऐसे में न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स हैं, जो उन्होंने फैसला लिया है, आपको लगता है कि क्या वो मुश्किल साबित हो सकता है टीम इंडिया के लिए?
देखिए कहीं ना कहीं एडवांटेज इंडिया है, बिकॉज 127 रन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप को चेस करने के जी। लिए, और अगर आप जितने मर्जी अच्छे स्पिनर हो, इंडिया हमेशा स्पिन अच्छा खेलती आई है। कहीं ना कहीं जैसे हमने पहले बोला, अगर इन्होंने 140-50 रन लगाए होते तो मुश्किल हो जाता, बट 127 रन आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि ज़्यादा रन रेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5-5, 6-6 रन से भी खेलो और विकेट्स अगर अपने हाथ में रखो तो आप चेस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एडवांटेज इंडिया। बिल्कुल। और जो बात हम पहले कर रहे थे कि न्यूजीलैंड के वो नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे आज मैदान पर कैसे नजर आए। 6-8-7 जो टॉप 3 बल्लेबाज थे न्यूजीलैंड की टीम के, ये उनके स्कोर्स आप देख रहे हैं, चाहे मार्टिन गप्टिल हो, मुनरो हो या विलियमसन, कप्तान विलियमसन, ये वो 3 खिलाड़ी जिनसे बहुत उम्मीदें थी। और शोएब अख्तर, ये जो आंकड़े यही बयां करते हैं कि अगर आपके टॉप 3 बल्लेबाज नहीं चलते, उनमें से कोई भी एक खिलाड़ी नहीं चलता है, तो फिर किस तरीके से आगे टीम जो है वो सिमटती चली जाती है। और अगर आप देखें, सुरेश रैना ने 11 मैचेस में कोई हर मैच में बॉलिंग नहीं की, और धोनी ने बॉल फेंक दिया और उनको मारने चले गए सारे के सारे। और समझदार प्लेयर हैं सारे, उनको पता है कि नॉन रेगुलर बॉलर लगा हुआ है, ओ भाई थोड़ा सांस ले लो, थोड़े माफ़ी दे दो उसको, नीचे खेल लो। एक क्रीज से बाहर निकल गया केन विलियमसन, और मैं समझ रहा था कि इससे बेहतर खिलाड़ी हैं वो, और उनको मारने चले गए। गप्टिल एक छक्का मारा है, वेट कर लें, और स्वीप शॉट उनकी शॉट भी नहीं है, स्वीप शॉट वो मारते भी नहीं हैं, सीधा खेलते हैं, वो भी मार के आउट हो गए। सो आई थिंक कि मुझे लगा कि बहुत ही रश में लग रहे थे और अपनी रेपुटेशन को जिंदा रखने के लिए वो काम कर रहे थे, जिसको जी हम तेज खेलते हैं, हम तेज ही खेलेंगे। ओ भाई तेज कंडीशन भी तो देख ले जी। कंडीशन भी क्या, कंडीशन ज्यादा दे रही कि नहीं दे रही, वो मारी गए बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना परिस्थिति को देखकर, बिना विकेट को पढ़े अगर आप खेलेंगे तो फिर क्या नतीजा हो सकता है, ये हमारे सामने है। न्यूजीलैंड की टीम जो महज 126 रन ही बना पाई है, लक्ष्य टीम इंडिया के सामने 127 का है। आइए जल्दी से एक बार फिर से न्यूज रूम लिए चलते हैं आपको। जीएस विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक जी हाँ रवाना, हम बार बार पिच की बात कर रहे हैं, किस तरीके से पिच में काफ़ी टर्न मिल रहा है, और इसी बात को लेकर एक ब्रायन लारा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं जिस तरीके का पिच वर्ल्ड कप के पहले मैच में मिला है। उनको लगता है कि T20 में एक फेयर विकेट मिलना चाहिए। तो यहाँ अपने आप एक नई जंग शुरू हो चुकी है, जहाँ पर ब्रायन लारा ने सीधा सीधा सवाल उठाया है कि क्या इस तरीके का पिच T20 में और खासतौर पर पहले मैच में होना चाहिए या नहीं। रोमाना, गौतम गंभीर, ये जो सवाल ब्रायन लारा की तरफ से उठाया जा रहा है ट्वीट करके, क्या इसकी गुंजाइश आपको नजर आती है? अगर भारतीय टीम कहीं बाहर के देशों में जाती है, वहां के हिसाब से पिचेस बनती हैं तो हम वहां पर खेलते हैं, फिर भारत में अगर किसी एक मिजाज की पिच बन रही है तो उस पर सवाल क्यों? देखिए आप जब भी T20 क्रिकेट खेलते हैं वर्ल्ड वाइड, तब आप अच्छी विकेट्स पे खेलते हैं। अगर आप देखिए, चाहे आप साउथ अफ्रीका में खेलें, ऑस्ट्रेलिया में खेलें, इंग्लैंड में खेलें, कहीं ना कहीं वहाँ 170-180 रन के विकेट होते हैं। आप जितने भी वर्ल्ड कप खेले हैं, चाहे आप बांग्लादेश में खेले हो, चाहे साउथ अफ्रीका में खेले हो, आपको अच्छी विकेट्स मिलती हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ब्रायन लारा के ट्वीट से मैं सहमत हूँ, बिकॉज फर्स्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप, इनॉग्रल गेम है, इतनी एक्सपेक्टेशंस है, इतनी एक्साइटमेंट है, आप ऐसी विकेट नहीं देखना चाहेंगे। बिकॉज ऐसी विकेट पे क्या होता है कि आप बैट्समैन की स्किल को बिल्कुल बाहर कर रहे हैं गेम से। कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छी विकेट, ठीक है, आप माना कि आपको टर्निंग ट्रैक चाहिए, बट इतना स्लो और इतनी ज़्यादा टर्न नहीं चाहिए, वो भी स्पेशली फर्स्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप। आप सोच सकते हैं कि अगर इस लास्ट मैच हो वर्ल्ड कप का, पर कहीं ना कहीं मैं ब्रायन लारा से सहमत हूँ कि T20 में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अच्छी विकेट मिले, और कहीं पे भी आप दुनिया के किसी भी कोने में खेलते हैं और कहीं पर भी खेलते हैं, आपको अच्छे विकेट्स मिलते हैं। लेकिन आईसीसी की देखरेख में बनता है ना गौतम, तो फिर उस पर इस तरीके से सवाल उठा देना, और टूर्नामेंट भी आईसीसी करवा रही है, फिर इसका क्या मतलब बनता है? आई थिंक ब्रायन लारा ने इसलिए बोला होगा कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, और वो डिसअपॉइंटेड है आईसीसी से, बिकॉज पहला मैच आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको ऐसा विकेट मिले। माना आपको पता है कि ठीक है, इंडियन टीम को थोड़ा स्पिनिंग फ्रेंडली विकेट चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये स्पिन फ्रेंडली नहीं, आई थिंक वे बहुत ज़्यादा स्पिन बॉलर्स के लिए विकेट था। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आप बैट्समैन की स्किल, बैट्समैन की T20 स्किल आप गेम से बाहर लेके जा रहे हैं। एक अच्छा विकेट वही होता है जहां आपके लिए, हर प्लेयर के लिए कुछ ना कुछ हो, फास्ट बॉलर के लिए भी हो, बैट्समैन के लिए भी हो और स्पिनर के लिए भी हो। और आप 170-80 रन का मैच खेलोगे तो आपके पास एक्साइटमेंट रहेगी। कहीं ना कहीं आपने पूरे मैच में सिर्फ 2 या 3 छक्के लगे हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वर्ल्ड कप के पहले मैच में सिर्फ 2 या 3 छक्के लगे हों। शोएब, ये जो बात कह रहे हैं गौतम गंभीर, मुझे याद आ रहा है एशिया कप के दौरान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वहां की पिचों को लेकर कहा था कि कम से कम 200 का आंकड़ा तो छूना ही चाहिए, और 130-140 जो है वो लो स्कोरिंग मैच के अंदर होना चाहिए। आपका नजरिया इस पूरे टेक पर? ब्रायन लारा ट्वीट कर रहे हैं, बाकायदा सवाल उठा रहे हैं। देखिए डिसअपॉइंटमेंट तो है, अगर मैं आपसे झूठ बोलूँ वो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि विकेट इतना बेहतर नहीं है, इसको विकेट को बेहतर होना चाहिए था। बाउंस हो, फ्लैट हो, लेकिन थोड़ा खुश्क हो, लेकिन थोड़ा सा बाउंस भी हो, कुछ थोड़ा फास्ट बॉलर के लिए, कुछ बैट्समैन के लिए। आगे लॉज इतने सख्त हैं,
बाउंसर कर नहीं सकते, 3 दायरे रखे हुए हैं, बॉलर जाएगा तो जाए कहाँ, ठीक है, एक तो बात ये। दूसरी, फिर ऐसी विकेटें बना दे जाए तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्रिकेट कहाँ जाएगी यहाँ से? ऑब्वियसली क्रिकेट का ग्राफ एक रुबाना यहाँ से पहले इधर आ चुका है, इधर से क्या ज़मीन में घुसेड़ना हमने, क्या करना है हमने? अगर हम भी बात नहीं करेंगे या बरान लारा भी नहीं कहेगा या मैं भी नहीं कहूँगा इंडिया में आके, और मैं चुप करके इंडिया में बैठा रहूँगा कि मुझे पैसे बनाने हैं और क्रिकेट के बारे में बात नहीं करनी, तो ऑब्वियसली I'm not being honest with my job। मतलब टी20 क्रिकेट चौको छक्कों की बरसात, टी20 क्रिकेट मतलब एक बड़ा सा स्कोर जिसे देखने में दर्शकों को मजा आए, और बल्लेबाजों की तरफ ही ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो झुका रहा है। पूरा नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस्ड पिच कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। बैलेंस पिच जिसे कहते हैं, एक ये नहीं कह रहा हूँ कि एक अच्छी विकेट वही होती है हाँ। जहाँ पर आपके लिए हर प्लेयर के लिए कुछ ना थोड़ा कुछ बहुत कुछ हो। हो। अगर आप देखें यहाँ पर आपके फास्ट बॉलर भी कटर्स डाल रहे हैं, आपके बैट्समैन के पास शॉट्स मारने के लिए पेस ही नहीं है विकेट में, तो कहीं ना कहीं आपने फास्ट बॉलर्स को गेम से बाहर कर दिया, आपने बैट्समैन को गेम से बाहर कर दिया, सिर्फ आपके स्पिनर्स ने ही गेम में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। जी। तो अच्छी विकेट वही होती है, हम ये नहीं कह रहे कि 180 या 200 रन का विकेट बनाओ, बट कहीं ना कहीं जहाँ पर हर खिलाड़ी के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए। और देखिए अभी आधा खेल बाकी है, टीम इंडिया जब मैदान पर उतरेगी बल्लेबाजी करने के लिए तो फिर किस तरफ ये मैच जाएगा, इस पर हमारी नजर।